हेडिंग लिखें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। राइट डाउन द हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन या प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से एक डाउट पूछा था, क्या समझा दूं मैं? आरएनए पॉलीमरेज समझा दूं, ठीक है। तो आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो ये करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है, करवाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को ये आरएनए पॉलीमरेज? कहता है इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास कोर एंजाइम, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर का काम होता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, मेन जो प्रमोटर है उसको पहचानना, जिससे कि उस पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है। बाकी बचे हुए पार्ट में कहते हैं कोर एंजाइम, जो राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एडिन, बहुत सारे ए, बहुत सारे जी, बहुत सारे सी, बहुत सारे यू को उठाता है और आरएनए को बनाता है। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। इस कोर एंजाइम में बेसिकली 4 प्रोटीन्स होते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा। सर क्या करता है कोर एंजाइम? बीटा डैश। क्या कह रहे हो सर? कोर एंजाइम क्या करता है, आपने रिपीट कर दिया। दोबारा बोलो सर। कोर एंजाइम क्या करता था? एक बार ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज, वापस। वो मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी वही तो पढ़ाना है, अभी आज का टॉपिक वही है, आरएनए प्रोसेस ऑफ आरएनए पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कल तक जो पढ़ाया था वो समझ आ गया है? यस सर। बढ़ जाए फिर हम आगे। यस सर। यस ठीक है। यस सर। आ गया सर। आप लोगों के पास नोट्स सभी के पास है ना? कोई बच्चा रिया को छोड़े कोई बच्चा है इसके पास नोट्स नहीं पहुंचे इसको अभी तक? हाँ, नोट्स सभी को पहुंच गए, ठीक है। सर। हाँ सर मेरे को सर स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है सर, मैं मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ कर लो। ओके सर। ट्रांसक्रिप्शन में क्या कह रहा है बेसिकली, सुनने में आपको कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? इट अकर्स इन 3 स्टेप्स, ठीक है। जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, आता है हमारे पास द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, जिसको कहते हैं क्या? चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं? चेन इनिशिएशन, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 1। दूसरा हमारे पास होता है क्या? चेन इलॉन्गेशन। क्या होता है? चेन इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन या फिर सिंपल या इसको इलॉन्गेशन भी कहते हैं, ठीक। और तीसरा होता है हमारे पास क्या? चेन टर्मिनेशन। क्या होता है? चेन टर्मिनेशन या इसको आप सिर्फ टर्मिनेशन भी कह सकते हो। तो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में 3 वर्ड दे रखे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। आसान है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है, पहले स्टेप को समझते हैं, ठीक है। देखिए इनिशिएशन में जैसे हमारे पास ये पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम इनिशिएशन की बात करूं, अगर मैं इनिशिएशन की बात करूं तो जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है, मेरे पास डबल शेडेड दिया है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हमारे पास 3 प्राइम टू 5, ठीक है। 5 प्राइम। मुझे इसमें बताना कि इनमें से कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है और कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट। ऊपर वाला पीछे वाले सर ऊपर वाला कोडिंग। सर कोई भी हो सकता है, हो सकता है, पर हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो क्या मानेंगे? ऊपर वाला कोडिंग, नीचे वाला टेम्पलेट। ऊपर वाला कोडिंग है और नीचे वाला क्या है? टेम्पलेट है ना हर्ष? ठीक है, तो हर्ष आरएनए कौन बनाएगा? ऊपर वाला नीचे वाला?
हर्षित सुनेगा नहीं। अरिया बेटा ऊपर वाला स्टैंड क्या है, कोडिंग है, और नीचे वाला स्टैंड क्या है, टेम्पलेट है। तो रिया आप मुझे बताओ कि आरएनए की फॉर्मेशन कौन करेगा, ये वाला स्टैंड या ये वाला स्टैंड? सर टेम्पलेट सर 5-3 वाला लेंगे ना। हाँ सर 3-5 वाला लेंगे ना। क्या करेंगे? टाइम दो यार, सवाल पूछता हूँ तो आप लोगों से जवाब नहीं निकलता। क्या सर क्या टेम्पलेट वाला करेगा। सर टेम्पलेट वाला होता है। टेम्पलेट वाला होगा, ठीक है। तो 3 प्राइम के 5 प्राइम वाला कोड करेंगे, ठीक। इनिशिएशन में क्या होता है, बेसिकली एक एंजाइम होता है हमारे पास, कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस इज एंजाइम जो ऊपर घूम रहा है, इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इस आरएनए पॉलीमरेज में बेसिकली क्या है, एक पार्ट है इसका, क्या नाम है इसका, ठीक है। इसका नाम है सिग्मा फैक्टर। क्या नाम है इसका? सिग्मा फैक्टर या सिग्मा फैक्टर, सिग्मा प्रोटीन, ठीक है। सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन, सिग्मा चेन, सिग्मा फैक्टर, कुछ ये बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है इसको पहचानने का। क्या काम है इसका? इसका काम है प्रमोटर को पहचानने का। तो आपको पता है जी, ये वाला हिस्सा जो पहले वाला पार्ट होता है, क्या होता है हमारे पास, दिस पार्ट इज नोन एज, बोलो, प्रमोटर। प्रमोटर। तो सिग्मा फैक्टर करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि यार यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को बताएगा कि भैया क्या करो, यहाँ पर कर जाओ, यहाँ पर आके तुम बैठ जाओ। क्या कर दो, यहाँ पर आके तुम बैठ जाओ। इसके बैठने से क्या होगा, तो समझो। ठीक है, तो जैसे ही आके यहाँ पे बैठेगा, मान लो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, इस वाले हिस्से में बैठ गया, ठीक है। तो बैठते ही सबसे पहले सिग्मा फैक्टर कहेगा मेरा काम का था तुम्हें रास्ता दिखाने का, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तुम यहाँ से निकल चलो। मतलब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगला काम तुम्हारा, तुम संभालो अपनी दुकान, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो सिग्मा फैक्टर तो क्या कर जाएगा, इससे डिटैच कर जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर तो उससे टूट जाएगा, ठीक है ना, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। और आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहना चाहिए, कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहना चाहिए मुझे, बोलो, कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसे ही इससे टूट के अलग होगा, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बताओ, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ना, ये वाले, इनको तोड़ देगा। क्या कर देगा, इनको ब्रेक कर देगा, तोड़ेगा। हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये काम हो गया किसका, प्रमोटर, ठीक है ना। प्रमोटर ने बता दिया यहाँ से काम शुरू होने वाला, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पार्ट में ओपन ले लेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा था जी सी, यहाँ लिखा था जी, यहाँ लिखा था सी। समझ आ रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब जो पार्ट स्टार्ट होगा, उसको कहते हैं क्या, चेन इलॉन्गेशन। क्या कहते हैं हम इसको, चेन इलॉन्गेशन। यहाँ से स्टार्ट होगी क्या, चेन इलॉन्गेशन। चेन इलॉन्गेशन में क्या होने वाला है, भाई मेरा फोन चेन इलॉन्गेशन, क्या होगा चेन इलॉन्गेशन में, देखो जैसे कि इस पर ये वाई वाले हैं, और यहाँ पे रखो है क्या, सी जी, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज, या मैं कहूँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आसपास इसके पास एक चीज पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राइबो। क्या नाम है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, या इसको कहते हैं कि हम एनटीपी, क्या कहते हैं इसको हम, एनटीपी। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड होता है उसको क्या कहते हैं, डीएनटीपी। क्या कहते हैं उनको, मैं याद है जो मैं, यस सर।
जो हम यूज करते थे किसमें, रेप्लिकेशन में, और ये यूज हो रही है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनाना है, इसमें डीऑक्सीराइबो की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सिंपल राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या ट्राइफॉस्फेट। है ये है बहुत सारे एडेनोसाइन ए, बहुत सारे गुआनोसाइन, बहुत सारे साइटोसाइन और बहुत सारे हाँ अनश, बहुत सारे क्या सर गुआसाइन, यूनिडोसाइन, यूरोसाइन, ठीक है ना, ये ड्यूरेशन ऑफ चलिए बहुत सारे सर ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज इसको करेगा, इसको सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लगाना है बताओ, बोलो। जी 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 तो ये उठाएगा जी को और जी को रख देगा जी ये, ठीक ठीक है। फिर जी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या उठाएगा, सी ये सी सी ठीक है। और इनके लिए कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सर पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, ए, ए। और कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर ठीक है। अच्छा ये तो बन रहा है ये, ठीक है। अच्छा इसकी जो बन रहा है आरएनए की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3, 5 to 3 आसान है। तो सर चेन एलोंगेट क्या होगी भाई, अब होगी क्या है, जैसे ही काम होगा ना वैसे ही ये जो है कौन कौन आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे क्या करेगा, स्लाइड करेगा, क्या करेगा, दिस विल स्लाइड क्या करेगा, ये आगे स्लाइड फॉरवर्ड, मतलब ये आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। और जब ये आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर आया है ये, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ देगा, 1 2 3 4, यहाँ के मान से 4 बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है। आगे बॉन्ड को बिल्कुल ऐसे बनेंगे, ऐसे पहले बनेंगे, ठीक है। और जो पिछले 3 बॉन्ड टूट गए थे वो वापस फिर से करेंगे, बन जाएंगे, ठीक है, ठीक, अरे हाँ या ना, ठीक। यस और यहाँ Yes, sir. जो है कौन सा, कौन जी दिख रहा है ना, ठीक है, सी और ए, ये तो आ जाएगा यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब ये इसको यहाँ से एक्सटेंड बाहर निकलना शुरू करेगा, ठीक है, इट विल प्रोजेक्ट आउटवर्ड, समझ रहे हो ये बात को, ठीक। अच्छा यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सीक्वेंस क्या था, यहाँ पे सीक्वेंस था मान लो इसका, यहाँ पे था मान लो सी ए ए, ठीक। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लगाया जाएगा बताना जरा मेरे को, सी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लगाएगा, जी जी जी, ए के टीटी टीटी यू, ए कौन बोल रहा था, ए की कॉरेस्पॉन्डिंग ई कैसे, ए की होता है कुछ है, और इस वाले के सर यू यू ठीक है। अब मान लो चलो एक और है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर है टी, तो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लगेगा, यू, ए नहीं सर ए, ठीक है। और ये इंग्रेडिएंट कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन, नहीं सर फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये चीज यहाँ से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये स्लाइड फॉरवर्ड फिर आगे करेगा, और जैसे जैसे स्लाइड फॉरवर्ड करेगा वैसे वैसे ये जो आरएनए पॉलीमरेज की चेन है धीरे धीरे बनती हुई चलती जाएगी, और कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगी ये चेन, कहाँ बोलो, सर ट्रांस, तो जहाँ पे सिग्मा वाला और मैडम यहाँ पे टर्मिनेटर टर्मिनेटर, ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक, यस यहाँ पर आगे जाएगी चेन टर्मिनेट कर जाएगी, बट वो हम तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे टर्मिनेशन में। पहले आप क्या करो इसको, पहले मैं कुछ लिखवाऊंगा उसके बाद नोट करना होगा, एक मिनट। सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बताना, टर्मिनेटर वाला। कौन से वाला,
टर्मिनेटर कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, टर्मिनेटर कुछ नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा अभी तक। ओके सर, ओके सर। चलो लिखोगे कुछ? सर ये नोट नहीं करना पहले? नोट नहीं अभी नोट नहीं। सर एक साथ ही लिखवा देना लास्ट में। शाबाश शाबाश। नहीं सर अभी लिखवा दो। सर लिखवा अरे दो। भाई देखो जैसा सर बोलोगे। डाउट है हाँ डाउट पूछ लो, वही पहले डाउट। सर, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कौन तोड़ता है? उसमें तो हेलिकेज तोड़ता है डीएनए में, क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन में। क्या? सर एप्लीकेशन में यहाँ तो पे हेलिकेज तोड़ता हाइड्रोजन था। बॉन्ड कौन तोड़ता है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ता है? आरएनए Yes, sir. पॉलीमरेज तोड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सर इसमें हेलिकेज क्यों नहीं है? इसमें हेलिकेज जोड़ती नहीं है। यहाँ पे हेलिकेज का काम खुद आरएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, अभी सर लिखवाता सर है। कोर एंजाइम नहीं तोड़ता? अरे यार हद हो गई। मैं बोल रहा हूँ ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हो गया हाँ सर। फैक्टर, ठीक है ना। ये अब मैं लिखता हूँ तो क्या बोलोगे कि मैं उंगलियों से लिखता हूँ ऐसे करके, या मैं हाथ से लिखता हूँ? यस सर, हाथ से। हाँ, अभी उंगलियां नहीं होंगी तो लिख पाऊंगा? नो सर। यार हद हो गई, No. है ना। उंगलियां जो है Yes, वो sir. उंगलियां, और उंगलियां तो कोर एंजाइम बना रही है मिलके, ये जब मिलेंगी तभी तो कोर एंजाइम बनेगा। ठीक, राइट सर। पॉलीमरेज है, इसको आप पूरे आरएनए पॉलीमरेज कह सकते हो। इसका ये वाला हिस्सा क्या है? ये सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। ओके सर। ये हट Yes, भी sir. जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज तो फिर भी यही कहलाया जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक, चले। यस सर, एक बात यस पूछनी है सर। सर। जब ये जब स्लाइड फॉरवर्ड करता है वो क्या नाम सब्स्टिट्यूट करके जीसी ए करके, तो सर वो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड मार के जुड़ जाएंगे ना यस। सर? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों जाएगी? आरएनए नहीं सर, आरएनए नहीं बन पाएगा ना फिर। सी और जी सीजीटी के साथ थोड़ा जुड़ना चाहिए वो। क्या 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 क्या? नहीं दोबारा बोलना, एक बार दोबारा बोलना। क्या? फिर ये जो जीसीए है ये आगे आ रहा है, स्लाइड फॉरवर्ड हो रहा है आपने बोला सर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना लेगा सीजीटी के साथ? कैसे बनाएगा बताना जरा। नहीं सर, जब वो स्लाइड फॉरवर्ड हो गया तो वो है ही नहीं रोकने के लिए, फिर वो तो फिर बना देगा। एक्चुअली पता है क्या, आप लोग ना पढ़ते नहीं हो। मैं आपको पढ़ा तो देता हूँ, मैं आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ ढंग से। आप लोग ना घर जाके किताब नहीं खोलते हो। ये कोई पढ़ता है मेरे नोट्स में? मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अगर अलग Yes, टॉपिक sir. पढ़ी होती ना, आपने मेरा पहला लेक्चर ढंग से पढ़ा होता तो आप इतना इडियोटिक क्वेश्चन नहीं पूछते। ये देखो, ये देखो, क्या है ये 2 चीज क्या बनाई है मैंने? क्या है ये? सर शुगर न्यूक्लियोसाइड। और बढ़ेगा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है शुगर। ये सर ये क्या शुगर था? जब नाइट्रोजन इस बेस पर फॉस्फेट जोड़ने से क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन गया। यस सर। और उसमें हाइड्रोजन बनाओ। बनाओ कैसे बनेगी? ऐसे बना दूं? ऐसे हैं? बना दूं? नो सर, नो। कैसे बनाऊं? सर हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं सर, मैं उसके साथ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं उसके आगे वाले स्ट्रैंड के साथ बोल रहा हूँ। इसके साथ बोल रहे हो? हाँ सर। आप ये कह रहे हो कि इनके पीछे कौन बन जाएगा? ये यस सर। मतलब एक आरएनए और एक डीएनए बॉन्ड बन सकता है। ये जो नहीं चीज सर। क्या है? ये चीज बनी है, ये क्या है? सर ये न्यूक्लियोसाइड है सर। अरे ये बन क्या रहा है? ये जो चीज बन रही है क्या बन रही है? ये सर ये स्ट्रैंड बन रहा है। आरएनए बन रहा है। ये क्या बन रहा है? आरएनए सर। और ये चीज बची हुई है क्या है? ये जो नीचे है पूरी,
DNA DNA। तो DNA और RNA दोनों जुड़ सकते हैं आप उसमें हैं? खाली एक ही चीज, एक ही सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता ना सर, यूरासिली तो नहीं जुड़ सकता खाली, और सारे तो सेम ही हैं। यार हद हो गई बिल्कुल ही, आप थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ। अरे भाई आप राइबो शुगर के साथ, राइबो शुगर के मोनोमर के साथ आप डीऑक्सीराइबो शुगर का मोनोमर जोड़ दोगे क्या? ये किसने पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया क्या आपको ऐसा? नो सर। इज इट पॉसिबल? मतलब No, आप ये कह रहे हो कि मैं अमीनो एसिड को न्यूक्लियोसाइड से जोड़ दूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं या सर, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट जोड़ देता हूँ, हो नहीं सकता सर, है? नहीं हो सकता। अरे मुझे आप सिंपल से मुझे बताओ, प्रोटीन बन रहे हैं, मान लो हटाओ ये सारा एग्जांपल हटाओ डीएनए आरएनए में, मैं कह रहा हूँ प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है? प्रोटीन Yes, बन रहा है और प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। आप कहोगे नहीं अमीनो एसिड की कमी आ रही है, एक काम करते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बीच में जोड़ देते हैं, ठीक है? तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड ग्लूकोज 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 जैसे जोड़ दो, बना दो प्रोटीन। इज इट पॉसिबल? नहीं केमिकल सर, प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? सर होता है। क्लियर हुई बात अनश? ऐसे नहीं, घर का राज नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? हम किसी बनिए की दुकान में नहीं बैठे हुए कि हमारा जो मन करेगा हम उसको ऐसे जोड़ते चले आएंगे। हाँ वो वाली बात अलग है कि ये वाला सी देखने में, ये वाला सी देखने में बोर्ड पे एक जैसा लग रहा है, पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी, उसकी वजह से किताब पढ़ाई जा रही है आपको कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, एनालिटिकल Yes, डिसीजन sir. कर पाओ, आप डीएनए को आरएनए से ना जोड़ो। ठीक ठीक है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. Yes. चलो बेटा पढ़ाई करो थोड़ी सी, आप पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जो बेसिक डाउट्स होते हैं ना, मतलब जो शायद पढ़कर आप दूर कर लोगे, मतलब 99% डाउट्स तो ऐसे होंगे जो आपके पढ़ने से दूर हो जाएंगे। आप सच बताओ, अपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने पढ़ाया था, आपने ढंग से क्लास ली थी उसकी? पढ़ाई करी आपने उसके बाद जाके? नहीं करी, मैं बता रहा हूँ आपको। आप बता दो ढंग से पढ़ाई करी आपने उसकी? आपने एनसीईआरटी पढ़ी? बोलो नहीं ना। नहीं सर, अभी नहीं पढ़ी है। देख लो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है? देखो देखो, a single DNA dependent RNA polymerase, a single DNA dependent RNA polymerase, a single DNA dependent RNA polymerase catalyzes the transcription of RNA in bacteria। सुन लेना, ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं। So in the transcription in bacteria, ठीक है? ठीक है, yes, yes. ठीक है ना? लिखें, सबसे पहले लिखें, नहीं उसके बाद लिखें it occurs in 3 steps, it occurs in 3 steps। number 1 chain initiation या initiation इसमें लिखें पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखें, मतलब बुलेट करके या ए करके लिख लें, लिखें सिग्मा फैक्टर ऑफ RNA polymerase, sigma factor of RNA polymerase recognize the promoter of transcription unit ठीक है? अगला पॉइंट, मतलब इसी में अगला पॉइंट, अगला बुलेट पॉइंट लिखें, RNA polymerase binds to promoter and facilitates the opening of helix
हेलिक्स। सर हेलिक्स क्या है? हेलिक्स। यानी ऐसी ऐसे पढ़ा तो नहीं है सीढ़ियों की तरह ये, है ना? अच्छा सर हेलिक्स मतलब हेलिक्स बोला आपने। माय बैड, हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स लिख लिया? ठीक है, यस सर। आगे लिखे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं आप, लिखें चेन इलोंगेशन या इलोंगेशन। इसमें लिखें RNA polymerase, RNA polymerase use, RNA polymerase uses, RNA polymerase uses nucleoside triphosphates, nucleoside triphosphates as substrate, as substrate and polymerize and polymerize RNA, polymerizes करना, polymerizes RNA in a template, in a template, in a template, template dependent, template dependent fashion, fashion, सॉरी सर। template dependent fashion, template dependent fashion, following, following, following the rule of complementary, following the rule of complementary. लिखा? लिखा? यस सर। यस सर। Following the rule of complement. ठीक है, चलिए आप एक काम करें, इसके नीचे ना थोड़ी सी जगह छोड़ दें, मतलब मेरे ख्याल से आपको 7-8 लाइनें छोड़ दें। ठीक है, नहीं थोड़ी ज्यादा छोड़ दें। काम करो, जिस पेज पे आप लिख रहे हो ना उसका नीचे वाला पेज पूरा छोड़ दो। ठीक है ना, और अगले पेज को नोट करो। ठीक है ना, 2 मिनट 3 मिनट आपके पास, नोट करो उसको आराम से, बहाना मत।
सर Done, sir. सर वो जो सिग्मा फैक्टर था वो उसके बाइंड करने से पहले हट चला गया था ना? हाँ वो हट जाता है। आप इनिशिएशन के बाद जैसे लिख सकते हैं, कहीं पर ऊपर टॉप पे नोट लिख लें, इनिशिएशन यहाँ पे आपने इनिशिएशन को खत्म करा है और इलोंगेशन को शुरू करा है। अगर वहाँ पे स्पेस है तो ऐड करते हैं, लिखाता हूँ आपको, देख लें आप, देखें देखिए सिग्मा फैक्टर detach from the RNA polymerase after RNA polymerase binds with the सर आफ्टर के बाद एक बार बोलना। after RNA polymerase binds with promoter Done? लिख लिया? यस। Yes, sir.
चलिए टर्मिनेशन में क्या होता है तो समझते हैं। ठीक है, कहते हैं टर्मिनेटर आ गया हमारे पास, कहते हैं पहला जो रीजन है हमारे पास दिस रीजन इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। मतलब कि यहाँ पे काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल जीन थी क्या थी, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन थी वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही थी। हमें जो आरएनए चाहिए था वो सब हमें इतने हिस्से का ही आरएनए चाहिए था, ठीक है, और इतने हिस्से का आरएनए हमारे पास बनकर आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो इफ यू सी हियर यू कैन इजीली सी कि हमारे पास कितना सेगमेंट आरएनए का बनकर आ चुका है, जैसे कि सी ए यू जी सी सी, ठीक है ना, इसके ऊपर मान लो शुगर बन गया ए और जी, ठीक है, हमारे पास इतना बनकर आ चुका है, ठीक है। सो दिस वाज द 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए और ये हमारे पास 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब इसके आगे नहीं जाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, सिग्मा फैक्टर के जैसे दिखता है वो, पर उसका नाम अलग है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रो फैक्टर। क्या नाम है उसका, कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर। रो फैक्टर, ठीक है। तो ये रो फैक्टर आएगा, दिस रो फैक्टर विल बाइंड हियर, क्या करेगा, यहाँ पर आके ये बाइंड कर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आरएनए पॉलीमरेज था वो क्या कर रहा था, वो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर आया, और यहाँ पे क्या कर गया, ये बाइंड कर गया, क्या कर गया, ये बाइंड कर गया। तो बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ता जा रहा था, यहाँ पर आके ये रुक जाएगा, इस पर ये आगे, इसके बाद आगे ये जा नहीं पाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। सर रो फैक्टर किससे बाइंड कर रहा, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज नहीं, एक्चुअली बाइंड तो होगा जिससे आरएनए पॉलीमरेज से, पर आप समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि ये बाइंड हो जाता है किससे, डीएनए से, बट ये डीएनए से बाइंड नहीं होता, ठीक है ना। इट बाइंड्स विद आरएनए पॉलीमरेज एंड इट गिव्स द सिग्नल दैट प्रमोटर हैज रीच्ड, प्रमोटर आ चुका है, वी हैव रीच्ड द प्रमोटर, ठीक है, एंड देयर इज नो नीड टू मूव फर्दर, ठीक है। अब आप इसको यहीं रोक लो, ठीक है। तो जैसे ही आके हमें इससे बाइंड करेगा, सो इसके अगला स्टेप क्या होगा, इसके अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो टर्मिनेशन में ये तो ऐसे रखा था, ठीक है। इससे ये जो सिग्मा फैक्टर क्या नाम, आरएनए पॉलीमरेज था, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज इससे हो गया अलग, ठीक है, ये अलग हो गया। रो फैक्टर भी हट गया भैया, ठीक है, ये भी चला गया, रो फैक्टर भी हट गया यहाँ से, और यहाँ पे हमें मिल गई क्या, पूरी की पूरी एक आरएनए की नई चेन, क्या मिल गई हमें, पूरी आरएनए की नई चेन। सो दिस इज अ completely new chain of RNA polymerase, not RNA polymerase, the RNA हमें मिल गया यहाँ पर, हमारे पास ये RNA का मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद ये जो प्रोसेस था RNA पॉलीमराइजेशन का या ट्रांसक्रिप्शन का, हो गया कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें ये ट्रांसक्रिप्ट मिल गया, इसको कहते हैं RNA ट्रांसक्रिप्ट या RNA मॉलिक्यूल। बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है आपको किसी भी तरीके का, पूछो उससे, बताओ, आसान है मुश्किल है, सर आसान, चलो आसान। आसान है, ठीक है। तो लिखें, इसमें लिखें, लिखें, सर जो जगह छोड़ के आए थे वहीं पे। हाँ जो जगह छोड़ी हमने वहीं पे लिख लें आप, लिखें। आपने लास्ट पॉइंट लिखा है, उसमें बताना जरा मेरे को बारी। सर नोट लिखा है लास्ट, नहीं उससे पहले क्या लिखा था, सर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए चेन एलोंगेशन, क्या क्या चेन एलोंगेशन लिखा था, उसमें क्या लिखा था वो तो बताओ भाई, वो पढ़ के सुनाओ। द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री,
आप पढ़ना, रणदीप क्या लिखा था? RNA polymerase uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerizes RNA in a template dependent fashion. Following are the rule of complementary. रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अभी आप इसके आगे लिखिए, एलोंगेशन में लिखें, एलोंगेशन में लिखें, एलोंगेशन में लिखें। RNA polymerase, RNA polymerase स्लाइड, स्लाइड, ये स्लाइड की जगह लिखो स्लाइड स्लैश मूव, मूव, मूव थ्रू द, मूव थ्रू द structural gene, structural gene, structural gene through the structural gene and elongation continues, and elongation continuous। देखा? ठीक है, यहाँ पे हमने ये बताया है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और इलोंगेशन क्या होगी, इलोंगेशन कंटिन्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में लिखते हैं हम चेन टर्मिनेशन, लिखें, लिखें, once the RNA polymerase, once the RNA polymerase, once the RNA polymerase reaches the terminator region, reaches the terminator region, reaches the terminator region, RNA polymerase and RNA polymerase and nascent, nascent मतलब नया बच्चा, ठीक है ना, नया, न्यू, nascent RNA molecule, nascent RNA molecule, nascent RNA molecule falls off, गिर जाता है, ठीक है ना, falls off। जैसे कि यहाँ पर हमें अलग होता हुआ नजर आ रहा है, कि डीएनए अलग हो गया, नेसेंट आरएनए मॉलिक्यूल अलग हो गया और आरएनए पॉलीमरेज Yes, sir. ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल फॉल्स ऑफ, ठीक, ठीक है जी। चलें, आगे लिखने से कंटिन्यूएशन में लिखें, this results in termination of transcription, this results in termination of transcription, this results in termination of transcription। देखा? Yes. ठीक, Yes, sir. अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, 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 RNA polymerase is only capable of, RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation, the process of elongation is capable of catalyzing the process of elongation, full stop। it means it needs it यहाँ पे इसका मतलब किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है ना। it needs initiation factor, initiation factor साथ में डायग्राम लिखना, सिग्मा and
टर्मिनेशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर के साथ लिखना रो, टर्मिनेशन फैक्टर के साथ लिखना ब्रैकेट में रो, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इनिशिएट लिखो, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट कर लो, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जरा इस एक पॉइंट को पढ़ के देखो, कुछ समझ आ रहा है आपको सारे पॉइंट को पढ़कर? सर ये बोला कि जो वो जो स्टार्ट होता है वो सिग्मा से होता है और जो खत्म होता है वो रो से होता है। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा है और जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो रो है। नहीं, ये तो एक्चुअली नहीं लिखा इसमें, ठीक है। आप पढ़े जरा इसको, शुभम बारीक, क्या लिखा है? सर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैटालाइज करता है प्रोसेस को, मतलब तेज करता है शायद, मतलब कैटालाइज करता है प्रोसेस को, जो हाँ, इलैंगेशन प्रोसेस है, बट स्टार्ट उसको सिग्मा फैक्टर करता है और खत्म उसको रो फैक्टर करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इनिशिएट करना और टर्मिनेट करने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, जो क्षमता है, वो बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज की है ही नहीं, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज को काम को स्टार्ट करना है तो उसको सिग्मा फैक्टर चाहिए, जो इनिशिएशन फैक्टर है, रिकनेक्टिव फैक्टर है, ठीक है। उसको खत्म करना है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए रो फैक्टर। क्या चाहिए उसको चाहिए रो फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ना देखो, जब मान लो एक प्रोसेस इस पेपर में सवाल 5 नंबर का आया हुआ, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को लिखना मत उसमें, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने इस पॉइंट के आगे ऐसा निशान मार, ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट को आपने एग्जाम में मार्क लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ अपने समझने के लिए वाला पॉइंट, ठीक है। आगे लिखते हैं, मतलब आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं टर्मिनेशन में। दूसरा पॉइंट होगा टर्मिनेशन में नंबर वाइज, ठीक है ना, मतलब इसको अगर हटा दीजिए, ठीक है। देखिए, an additional protein called rho factor is needed to terminate the process of transcription, ठीक है, full stop। as soon as it comes comma RNA polymerase detach from the transcription unit and nascent RNA molecule falls off। ठीक है जी, समझ आई ये बात? अरे हाँ या ना? रिया, Yes, sir. बेटा Yes, बात sir. समझ आ रही है? आशीष, चलो बोलिशा। अच्छा यार, एक Yes, बच्चे, sir. डिम्पल बेटा, आपने मुझे हैप्पी टीचर्स डे विश किया था शायद, ठीक है ना, आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने मैसेज थोड़ा लेट देखा, ठीक है ना, मैसेज बहुत सारे रखे मैं सबको रिप्लाई कर रहा था, ठीक है ना, आपका मैसेज में दिख तो ऐसा, पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर आई नहीं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, थैंक यू एंड सेम टू यू, ठीक है ना। और भी भाई जिस बच्चे ने मुझे विश किया और मैं रिप्लाई ना कर पाया हूँ, ठीक है, उन सभी को हाथ जोड़ के हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहीं पर ही आप बोल सकते हैं, हम आपको रिटर्न कर लेंगे। तो क्लास में बोल रहे हैं।
क्या क्लास कब तक है? सर क्लास में ही बोल दिया था तो। क्लास में बोल देता, हाँ क्लास में बोल देता, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बोला उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है चले। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भूमि सर ये ड्रॉ नहीं करना। अरे भाई भूमिका को विश कर दो, उसका बर्थडे था कल, ठीक है भूमिका, ठीक है ना, विश कर रही है कि बर्थडे के दिन आपका बर्थडे आता है ना, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। मैंने Thank you, sir. birthday, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग जैसे ही खुलेगी हम आपसे पार्टी देंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करो कि कोचिंग क्या चाहते हो, पार्टी देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो उसके हिसाब से विश कर लेंगे, क्लास खुले ना खुले, ठीक। चलो आज ये नोट कर लिया, अरे ये नोट यस कर लिया। सर। टर्मिनेशन लिख, मतलब यहाँ पे आप नोट प्रोसेस को नोट करते हैं, वहाँ पे टर्मिनेशन लिखता है, इसको भी नोट, ठीक है। फटाफट करो इसको, 2 मिनट का। डन सर। डन, यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। चलो आपको भी खड़ा देता हूँ सबका। अच्छा जो हमने आरएनए बनाया, कौन सा आरएनए है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सा? सर, मतलब सर क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये डीएनए हमने आरएनए बनाया है, ये कौन सा आरएनए है? हाँ कौन सा आरएनए है? जो प्रोटीन मैं बोल रहा हूँ देखो, आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास 3 जगह होते हैं, आरआरएनए, mRNA एमआरएनए और tRNA. कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, बोलो। 3 type. 3 टाइप के, कौन कौन से? rRNA, rRNA, mRNA और tRNA. tRNA. ठीक है जी, पक्का। तो अभी हमने कौन सा बनाया? एमआरएनए बनाया, टीआरएनए बनाया, आरआरएनए बनाया। सर पहले इनका मतलब तो बता दो। mRNA हाँ ये सब बता दो। एक्चुअली आरएनए हमारे पास 3 टाइप के, इसको कहते हैं क्या, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। जो आर होता है यहाँ पर, ठीक है, उसका मतलब है क्या, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एमआरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए, क्या नाम है? Messenger RNA. ठीक है। इसका काम होता है डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोटीन बनना, ठीक। और तीसरा होता है हमारे पास टीआरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, क्या मतलब होता है? transfer RNA. इसका काम होता है कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगी, तो ये एक एक करके अलग अलग अमीनो एसिड उठा के लेकर आएगा, उनको जोड़, ठीक है जी। ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं हमारे पास, जिसमें से हम जो आगे पढ़ते हैं मेन डिटेल में, वो होता है हमारे पास एमआरएनए। कौन सा एमआरएनए होता है? mRNA। पर एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता, इससे पहले जो हमारे पास अभी यहाँ पर आरएनए बनकर आया है, जो आपने यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क करा था ना, ठीक है, उसको कहते हैं एचएनआरएनए, क्या कहते हैं उसको, बोलो। HNRNA. HNRNA। और एच में मतलब होता है ना हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, क्या मतलब होता है?
बोलो हेट्रोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, तो आप इसको क्या भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पर एमआरएनए लिख देना, क्या भी लिख सकते हो, आ सकता है एचएनआरएनए, और दूसरा सकता है कि एचएनआरएनए की फॉर्मेशन कौन करता है। तो एचएनआरएनए की फॉर्मेशन देखो, तीन प्रोटीन, अगर हमारे पास 3 टाइप के आरएनए है तो हमारे पास 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? वी हैव 3 टाइप तीन। ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पे अगर मैं आऊं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मेरे पास 3 टाइप है। कितने टाइप है बोलो? 3 टाइप। पहली टाइप 1, ठीक है, दूसरी टाइप 2, ठीक है, और तीसरी, अरे आसान है मुश्किल है? सर ठीक है। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है जी। ये Yes, हमारे sir. पास क्या है? ये हमारे पास 3 टाइप के आरएनए है। तो 3 टाइप के हमारे पास क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टाइप 1 आरएनए पॉलीमरेज, टाइप 2 आरएनए पॉलीमरेज एंड टाइप 3 आरएनए पॉलीमरेज। समझ आ रही है मेरी बात? पक्का? यस सर। यस सर। ये Yes, फिर sir. गलत करोगे कि नहीं करोगे? क्या सर? कर देंगे, ठीक है। गलत ना करो, इसलिए मैं थोड़ी सी बात आपको डिटेल में आगे बता देता हूँ। तो कभी नीट वीडियो पूछी जा सकती है या फिर पूरे एग्जाम में पूछा जा सकती है। आरएनए हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, मेरी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक होता है हमारे पास कौन सा? 28S आरएनए। कौन सा? 28S, बोलो 28S। 28S RNA। 28S आरएनए, एक होता है हमारे पास 16.8S। कौन सा? 16 16.8S। 0.8S. 18S आरएनए, ठीक है। और एक होता है हमारे पास कौन सा? 5.8S आरएनए। कौन सा? 5.8S RNA। पक्का कर दोगे सवाल? समझ आ रही है बात कुछ? सर ये 18.5 है ये? क्या? और सेकंड वाला 18.5 है? नहीं 18S, 18S, एस है ये सारे, एस एस एस, ठीक है। एस का मतलब, अरे सुना होगा 70S 80S 30S 40S, सुना है? Yes सर sir। साइज, अच्छा सर वो होता है ना? हेडवर्क यूनिट, ठीक हाँ है। सर। यस सर। थैंक यू। चले आगे अब, ठीक। यस सर। अच्छा देखो यहाँ पर, ठीक है ना। टीआरएनए के हमारे पास क्या हो सकते हैं भाई? टीआरएनए तो एक हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टाइप के आरएनए भी होते हैं। एक होता है हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो देखने में सवाल आ सकते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का कौन आता है? टाइप 1 आरएनए पॉलीमरेज, टाइप 2 आरएनए पॉलीमरेज एंड टाइप 3 आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या बोलोगे, कौन आता है? टाइप Type 3। टाइप, ठीक है। या पेपर में आ सकता है 5.8 ऐसा आरएनए को कौन आता है? इसको 5.8 SN. 5.8 लिख देगा। रुक जाओ यार, ये तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे मेरे पास एक जगह पे लिखे हुए नहीं है, मैं गेस करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। 28 18 5.8 टी आ गया, ऐसा आ गया, एक रह गया हमारे पास कौन सा? 5, ठीक है ना। तो 5SN RN, ठीक है ना। 5SN RN, ये बचेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सर ऐसा आ रहा है। सर आई ऐसा नहीं है यार, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये हमारे पास भैया सुन लो, ठीक है। कितने टाइप हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 21, ठीक है ना। तो 7, ठीक है। तो 7 आरएनए आपको पता होना चाहिए, 7 आरएनए कैसे कैसे कहाँ पर बन रहे हैं। सर समझ आ ये रही है मेरी बात? आरएनए का, सर ये, हाँ सर सुन आ रही है सर। लेकिन ये आरएनए का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या फिर इन आरएनए का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फिर इन्हें स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है, प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। या फिर काम के काम में भी डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है, सब कुछ डिफरेंस, ठीक है ना। फर्क ये बस सिंपलिटी ये है कि आरएनए है, बाकी सब कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, बाकी सबका नाम अलग है, ठीक है। वो मैं आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको शायद याद होगा चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने आपको भैया बोली थी, दिस
दिस चैप्टर इज इक्वल टू योर इंटीग्रेशन। अगर आपके पास मैथ्स है तो उसमें आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे, पढ़ रहे हो ना? इंटीग्रेशन चल रही है, क्या चल रहा है इस टाइम पे? सर इंटीग्रेशन ही चल रहा है। चल रहा है ना? सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, सुने हैं ये नाम? पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? यस सर। चैप्टर है ये, इसको आसान मत मानना, इसको बायोलॉजी मत समझ लेना गलती से भी, ठीक है? कि बायोलॉजी तो हो जाती है, कर लेंगे बाद में, ये समझ नहीं आएगा। ये दिमाग में इतने सारे फैक्ट्स है ना, ये दिमाग में घुसेंगे नहीं। इसको रोज रोज पढ़ते रहो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो इसको, वरना यू विल मिस बहुत बड़ी चीज, ठीक है? लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है जी? तो मुझे लगा था कि आपको मैं आज आरएनए पॉलीमरेज करवाने के ये आरएनए पॉलीमरेज करवाने के बाद मैं आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करवा दूंगा, पर वो आज हो नहीं पाएगी क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है? और मैंने को आपको समझाना भी है कि एचएनआरएनए क्या होता है, ठीक है? तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? वेडनेसडे को है मेरे साथ ही, ठीक है? और उधर तो है नहीं, ठीक है? तो सी ऑन वेडनेसडे एट 8 o'clock, ठीक है? मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है? आप लोग उसको नोट करने के बाद जा सकते हैं, उसको नोट कर लेना ढंग से, ठीक है?